रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और उसकी हल्की रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। हवा की सरसराहट माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। उसी कमरे में बैठा अर्जुन अपनी आंखों में अनगिनत सवाल लिए छत को घूर रहा था। उसके सामने खुली किताबें थीं, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं था। उसकी जिंदगी जैसे एक ही जगह अटक गई थी। हर दिन वो मेहनत करता, सपने देखता और हर रात टूट जाता। उसने धीरे से खुद से कहा, आखिर मुझसे कहाँ गलती हो रही है। उसका दिल भारी था और दिमाग थका हुआ। तभी अचानक उसकी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की पेटी पर पड़ी। वो पेटी सालों से वहीं पड़ी थी, लेकिन आज जैसे वो उसे बुला रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उठा। उसके कदमों में हिचकिचाहट थी, जैसे वो किसी रहस्य के करीब जा रहा हो। उसने पेटी खोली। अंदर पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और एक धूल से भरी डायरी रखी थी। जैसे ही उसने डायरी उठाई, उसके हाथ हल्के से कांप गए, क्योंकि यह उसके दादाजी की डायरी थी। वही दादाजी जो हमेशा चाणक्य की नीतियों की बातें करते थे। अर्जुन ने कई बार उनकी बातें सुनी थीं, लेकिन कभी गंभीरता से नहीं लिया था। आज वही डायरी उसके सामने थी। उसने धीरे से पहला पन्ना खोला और जो लिखा था उसने उसकी धड़कन बढ़ा दी। अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो रात को सोने से पहले खुद को बदलो। ये पढ़ते ही अर्जुन के अंदर जैसे कुछ हिल गया। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। ज्यादातर लोग दिन को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली खेल रात में होता है। अर्जुन की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं। उसे महसूस हुआ कि शायद यही वो जवाब है जिसे वो ढूंढ रहा था। डायरी में आगे लिखा था, पहली गलती जो हर इंसान करता है वो है बिना सोचे सो जाना। अर्जुन ने सोचा, मैं भी तो यही करता हूं। वो हर रात थका हुआ बिस्तर पर गिर जाता था, बिना यह सोचे कि उसने दिन में क्या किया, क्या सीखा और क्या खोया। तभी डायरी में अगली लाइन पढ़ते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर तुमने अपने दिन का हिसाब नहीं किया तो समझ लो तुमने अपना भविष्य अंधेरे में छोड़ दिया। अर्जुन के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वह खुद से भाग रहा था। उसने तुरंत आंखें बंद की और पूरे दिन को याद करने लगा। सुबह अलार्म बजने पर भी उठने में आलस करना, जरूरी काम को टालना, घंटों मोबाइल में खो जाना और फिर खुद को यह कहकर बहलाना कि कल से सब ठीक करूंगा। यह सब याद करते ही उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिखने लगा। उसने धीरे से कहा, गलती मेरी ही है। लेकिन यही एहसास उसके अंदर एक नई शुरुआत की चिंगारी बन गया। उसने डायरी को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ा। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को रात में पहचान लेता है वह सुबह तक आधा जीत चुका होता है। अर्जुन को यह बात सीधा दिल में लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर छिपे सच को उजागर कर रहा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डायरी में आगे एक चेतावनी लिखी थी, लेकिन सावधान, यह रास्ता आसान नहीं है। अर्जुन की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने पढ़ा, जब तुम खुद का सामना करोगे तो तुम्हें अपने अंदर की कमजोरियां दिखेंगी और वही पल सबसे कठिन होगा। यह पढ़ते ही अर्जुन थोड़ा डर गया। क्या वो सच का सामना कर पाएगा? क्या वो खुद को बदल पाएगा? कमरे का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। मोमबत्ती की लौ हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे वो भी अर्जुन के फैसले का इंतजार कर रही हो। अर्जुन कुछ पल चुप बैठा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं आज नहीं बदला तो कभी नहीं बदल पाऊंगा। उसने डायरी का अगला पन्ना पलटा और वहां जो लिखा था उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। दूसरा नियम जानने से पहले खुद से एक सवाल पूछो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पढ़ा, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ सोचते रहना चाहते हो? यह सवाल सीधे उसके दिल में लगा। वो चुप हो गया, क्योंकि यह सवाल वह खुद से कभी पूछ ही नहीं पाया था। कुछ पल के लिए कमरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी और फिर उसने धीरे से कहा, हां, मैं बदलना चाहता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, उसे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। लेकिन तभी डायरी के आखिरी कोने में लिखी एक लाइन ने उसे फिर से बेचैन कर दिया। अगर तुमने दूसरा नियम नहीं अपनाया तो पहला नियम बेकार हो जाएगा। अर्जुन की उत्सुकता अब चरम पर थी। आखिर वो दूसरा नियम क्या था? क्यों वो इतना जरूरी था? उसने जल्दी से अगला पन्ना पलटा, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया उसके चेहरे का भाव बदल गया।
उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल की धड़कन पहले से भी तेज हो गई, क्योंकि वहां लिखा था कुछ ऐसा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी को और करीब खींच लिया। उसकी आंखें उस लाइन पर टिक गई। दूसरा नियम, कल की योजना नहीं बल्कि अपने जीवन की दिशा तय करना। यह पढ़ते ही अर्जुन थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा, क्या फर्क है इसमें? लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा, उसकी सांसें गहरी होती चली गई। डायरी में लिखा था, ज्यादातर लोग अगले दिन की छोटी छोटी चीजें प्लान करते हैं, लेकिन सफल लोग अपने हर दिन को अपने बड़े लक्ष्य से जोड़ते हैं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ अगले दिन के काम सोचता था। कभी यह नहीं सोचता था कि वो काम उसके सपनों से जुड़ा भी है या नहीं। उसने अपने मन में झांका और उसे एहसास हुआ कि वो बिना दिशा के भाग रहा था, जैसे कोई अंधेरे में दौड़ रहा हो। तभी डायरी में अगली लाइन पढ़ते ही उसकी आंखें और चौड़ी हो गईं। अगर तुम्हारे हर दिन का काम तुम्हारे लक्ष्य से नहीं जुड़ा, तो तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम वहीं रहोगे जहां आज हो। यह शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह लगे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूं या सिर्फ खुद को व्यस्त रख रहा हूं? कमरे का माहौल अब और भी भारी हो गया था। मोमबत्ती की लौ तेज हवा में डगमगा रही थी, जैसे हर शब्द के साथ तनाव बढ़ रहा हो। अर्जुन ने जल्दी से एक कागज उठाया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ अगले दिन की लिस्ट नहीं बनाई। उसने अपने सबसे बड़े लक्ष्य के बारे में लिखा। उसने सोचा कि वो जिंदगी में क्या बनना चाहता है, और फिर उसने अपने अगले दिन के कामों को उस लक्ष्य से जोड़ना शुरू किया। हर एक काम अब उसे मायने देने लगा। उसे महसूस हुआ कि पहली बार वो सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है। लेकिन तभी डायरी में एक और चेतावनी ने उसे रोक दिया। लेकिन याद रखो, योजना बनाना आसान है, उस पर टिके रहना सबसे कठिन। अर्जुन के हाथ रुक गए, क्योंकि वह जानता था कि वह कई बार प्लान बनाता है, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाता। उसने आगे पढ़ा, तुम्हारा असली दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा आलस, तुम्हारा डर और तुम्हारी आदतें। यह पढ़ते ही अर्जुन को अपने हर वो पल याद आने लगे जब उसने खुद से हार मानी थी, जब उसने कहा था, आज नहीं कल से शुरू करूंगा। उसकी आंखों में गुस्सा और पछतावा एक साथ आ गया। उसने मुट्ठी बांध ली और धीरे से कहा, अब नहीं। उसी वक्त जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। डायरी के पन्ने पर अगली लाइन ने उसे फिर से रोक दिया। तीसरा नियम जानने से पहले तुम्हें एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी। अर्जुन का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसने पढ़ा, तुम अपनी असफलताओं के जिम्मेदार खुद हो। यह पढ़ते ही अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। यह बात उसने कभी स्वीकार ही नहीं की थी। वो हमेशा हालात, किस्मत और दूसरों को दोष देता था, लेकिन आज पहली बार उसने खुद को जिम्मेदार माना। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन उस आंसू में कमजोरी नहीं बल्कि सच्चाई थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं जिम्मेदार हूं। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई, जैसे उसने अपने जीवन का कंट्रोल वापस ले लिया हो। लेकिन तभी डायरी की आखिरी लाइन ने उसे फिर से बेचैन कर दिया। अब तुम तीसरे नियम के लिए तैयार हो, लेकिन सावधान, यह नियम तुम्हें अंदर से हिला देगा। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। कमरे की हवा भारी हो गई। बाहर कहीं दूर बिजली कड़की और उसी आवाज के साथ अर्जुन ने अगला पन्ना पलटा। उसकी आंखें उस शब्द पर टिक गईं और वह समझ गया कि अब जो आने वाला है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। अर्जुन ने जैसे ही अगला पन्ना पलटा, उसकी आंखें उस शब्द पर जम गई, तीसरा नियम, अपने मन को खाली करो। यह पढ़ते ही वह कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया। उसने धीरे से खुद से कहा, मन को खाली कैसे किया जा सकता है? लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। डायरी में लिखा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अर्जुन का दिल इस बात को सुनकर अजीब सा महसूस करने लगा, क्योंकि वह हमेशा अपने मन के हिसाब से चलता था, कभी गुस्से में, कभी डर में और कभी आलस में। उसने आगे पढ़ा, अगर तुम सोने से पहले अपने मन को शांत नहीं करते